दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोशिका का बनावट स्ट्रक्चर का पार्ट 2 के। इसके पहले वीडियो में हम पार्ट 1 बना चुके हैं। आज पार्ट 2 प्रश्न नंबर 26 से देखेंगे। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जा कर के हमारे वीडियो में देख लीजिए उसको प्लेलिस्ट में। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 26 का किस अंगक को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है गाल्जी तंत्र को। गाल्जी तंत्र होता क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। यह जो कोशिका से जो बना हुआ पदार्थ होता है उसको पैकेजिंग और सरवण करता है, इसलिए हम इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। 27 देखते हैं, साइटोप्लाज्म किस प्रकार का द्रव्य है? तो यह जो साइटोप्लाज्म होता है यह अर्ध द्रव्य होता है। इसका सही जवाब है सी, अर्ध द्रव्य होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि सभी अंगक जो होते हैं इसमें तैरते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या है? कोशिका की आकृति और कठोरता कौन प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है कोशिका भित्ति करती है। यह कोशिका भित्ति क्या होती है? यह सिर्फ पादपों में पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है और कोशिका को आकार व कठोरता देती है। कोशिका के आकार देती है और कठोरता देती है। यह कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह सेलुलोज की बनी होती है, सिर्फ पौधों में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। यह किस कोशिकांग को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को। इसका सही आंसर है ए। यह जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ये आंशिक रूप से स्वतंत्र होता है, इसलिए इन्हें सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। इसका सही जवाब है बी। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह कोशिका झिल्ली का बना होता है। यह भी अर्धपारगम्य होता है और पदार्थों का आवागमन मतलब आने जाने का को नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। 31, कोशिका का ब्रेन ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो जो कोशिका का ब्रेन ऑफ सेल होता है यह नाभिक को कहा जाता है। इसका सही जवाब है नाभिक। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। जो नाभिक होता है, नाभिक कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नाभिक कोशिका के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन होता है? तो इसमें सबसे बड़ा अंग रसधानी होती है। अभी हम बताए थे, इसके पहले भी क्वेश्चन आया था यह। आइए इसके बारे में जानते हैं। पादप कोशिका में वैक्यूल जो होता है सबसे बड़ा होता है, जो जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण करता है। वैक्यूल।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 जो है, किस अंगक को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है? तो इस यह माइ लाइसोसोम को कहा जाता है। इसका सही जवाब है लाइसोसोम। इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं, जब ये फट जाते हैं तो कोशिका का पाचन कर देते हैं, इसलिए इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर लाइसोसोम है, अगर ये फट जाएगा तो कोशिका का पाचन कर देगा, खराब कर देगा, इसलिए इसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है वह ऊर्जा उत्पादन, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल नेम है। तो इसका सही जवाब है बी। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका का पावर हाउस है। यह क्या करता है कि श्वसन द्वारा एटीपी ऊर्जा बनाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा बनाता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 35। पादप कोशिका में हरा रंग किसके कारण होता है? तो पादप कोशिका में जो हरा रंग होता है यह क्लोरोफिल के कारण होता है। अब इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। जैसे क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। यह किस में उपस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो यह क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है क्लोरोफिल। तो यह जिसके कारण यह हरा रंग प्रदान करता है और प्रकाश का संश्लेषण करता है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। प्रश्न नंबर 36। कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो यह राइबोसोम में होता है। इसका सही जवाब है राइबोसोम। अब इसका विवरण थोड़ा सा देखते हैं। राइबोसोम कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी है, जहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम कोशिका का क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। यहीं पर क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 37। प्रश्न नंबर 37। कौन सा अंगक पैकेजिंग ऑफ सेक्रेटरी ऑर्गेनील कहा जाता है या कहलाता है? तो यह जो है गाल्जी तंत्र है। इसके पहले भी आया था ये क्वेश्चन में, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है कि लैंग्वेज घुमा कर पूछता है। तो इसीलिए हम सभी प्रकार के क्वेश्चन को लिए है कि जो कि कहीं से भी कोई पूछे तो आराम से बता दिया जाए। तो इसका सही जवाब है गाल्जी तंत्र। गाल्जी तंत्र पदार्थों का पैकेजिंग, सरवण और परिवहन करता है। ठीक। प्रश्न नंबर 28। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है प्लाज्मा झिल्ली। इसका विवरण देखते हैं। सिंगर और निकोलस ने प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 39। किस कोशिकांग को डिजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल कहते हैं? तो इसका सही जवाब है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम है, इसका विवरण देखते हैं। इसके बारे में लाइसोसोम जो होता है अपशिष्ट पदार्थों और मृत कोशिका को पचाता है, इसलिए इसे हम कोशिका का पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक। डिजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल कहते हैं इसलिए क्योंकि लाइसोसोम जो होता है मृत कोशिका को पचाने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 40। किस अंगक में
डीएनए और राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं। तो यह जो पाया जाता है माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। इसका सही जवाब है ए। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ये ध्यान रहे, माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए इसे हम अर्धस्वायत्त अंग कहते हैं। ये भी ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 41 देख। प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है? पादप कोशिका और पशु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही जवाब वैक्यूल और सेल वॉल, यही अंतर है। पादप कोशिका में और पशु कोशिका में यही अंतर है, वैक्यूल और सेल वॉल। अब जो पादप कोशिका होती है उसमें सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है और बड़ा वैक्यूल होता है, जबकि पशु कोशिका में यह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। प्रश्न नंबर 42, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो पावर हाउस ऑफ द सेल हम माइटोकांड्रिया को कहते हैं। इसका सही जवाब है बी। माइटोकांड्रिया क्या करता है? श्वसन द्वारा, इसके पहले हम बताए अभी पिछले क्वेश्चन में, श्वसन द्वारा ऊर्जा बनाता है, ठीक ना? इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है माइटोकांड्रिया को। अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखते हैं। किस अंग को किचन ऑफ द प्लांट सेल कहते हैं? तो यह क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। इसका सही जवाब है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश का संश्लेषण होता है और भोजन बनता है, इसलिए इसे हम किचन ऑफ प्लांट सेल कहते हैं, पौधों का खाना जो बनाता है। प्रश्न नंबर 44 क्या है? कोशिका के सबसे छोटे अंग कौन से है? तो कोशिका का जो सबसे छोटा अंग होता है वह राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, इसका व्यास सिर्फ 20 नैनोमीटर होता है। अब सोचो कितना छोटा है, नैनोमीटर। नैनोमीटर 10 के घाते -9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीवित कोशिका देखी थी? तो क्वेश्चन पूछ रहा है किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीवित कोशिका देखी थी? तो यह जो देखी थी ल्यूवेन हॉक ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ल्यूवेन हॉक। यह इनका पूरा नाम एंटिनो वान ल्यूवेन हॉक है। ये 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका किस में देखी? बैक्टीरिया में देखी थी। अगला क्वेश्चन 46 नंबर। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? मतलब डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रश्न नंबर 47, किस कोशिकांग को सेलुलर पोस्ट ऑफिस कहते हैं? तो यह गाल्जी तंत्र को हम सेलुलर पोस्ट ऑफिस कहते हैं, क्योंकि गाल्जी तंत्र जो होता है कोशिका से बने प्रोटीन और एंजाइम को पैक कर देता है, इसलिए इसे हम सेलुलर पोस्ट ऑफिस कहते हैं। प्रश्न नंबर 48,
साइटोप्लाज्म का मुख्य घटक क्या है? तो यह जल है। इसके बारे में देखते हैं। साइटोप्लाज्म में लगभग 70 से 90% भाग जल होता है, जिसमें लवण, प्रोटीन और एंजाइम घुले होते हैं। प्रश्न नंबर 49, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसने सॉरी फिर से देखते हैं। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसने प्रस्तुत किया? तो कोशिका का सिद्धांत अभी हम बताए थे, पहले ही क्वेश्चन दिया था। इसमें पहली वाली वीडियो में देखेंगे पार्ट 1 में, तो पहला ही क्वेश्चन है, कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो स्लाइडन और स्वान ने। इसका सही जवाब है स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन 1838 में और स्वान 1839 में मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिए। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 50 और लास्ट, राइबोसोम्स को किस नाम से जाना जाता है? तो जो राइबोसोम हम बताए थे, इसमें प्रोटीन का होता है ना, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से इसे जानते हैं। इसका सही जवाब है प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन का इसमें संश्लेषण होता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भेजें, शेयर करें, ताकि यूपी टेट स्टेट स्टेट में यह बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन करा रहे हैं। कोशिका का जो है 50 क्वेश्चन कराए, ये अब ख़त्म हो गया। अब हम अगला चैप्टर बायोलॉजी का अगला चैप्टर कराएंगे। इसी तरह हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन कराएंगे, एमसीक्यू के साथ साथ डिस्क्रिप्शन देते हुए, डिटेल बताते हुए चलेंगे।